नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कोई आपका फ़ायदा उठाने वाला है जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वही आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए दोस्तों, आज शाम 8:25 से आने वाले 24 घंटे तक आप बहुत ही सावधान रहिएगा और अब आप मूर्ख मत बनिएगा, क्योंकि लोगों ने आपको भावनाओं से यानी कि चिकनी-चुपड़ी बातें करके आपसे बहुत ही फ़ायदे निकलवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, जब भी किसी का कोई काम फँसता है तो वे तुरंत ही आपके पास आ जाता है, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो वे आपको ऐसे नज़रअंदाज करता है जैसे कि कभी आप उन्हें न ही वे आपको कभी जानते थे। जी हाँ दोस्तों, जिनके लिए आप हमेशा अच्छा किए हैं, वही लोग हमेशा आपके बारे में गलत बातें किए हैं, आपके पीठ पीछे भी बुराइयां की हैं और उन्होंने ही आपको भला बुरा कह दिया है, जिसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी होना पड़ा है। निराशा आपको हाथ लग जाती है। दोस्तों, आप भला करके भी कुछ लोगों के आगे हमेशा बुरे ही बने रहते हैं। तो ऐसे में कोई अपना ही है जो आपका फ़ायदा उठाने वाला है, जिसे आप इस समय अपना समझ रहे हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह आपके घर परिवार का कोई है। जी नहीं दोस्तों, जो आपके सगे नहीं हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि सब अपने ही तो हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यह कोई आपका मित्र हो या कोई अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो। जी हाँ, ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले आपने किसी के लिए अच्छा सोचा था और उनके लिए आपने बहुत मेहनत भी किया था। शायद आप अपने लिए उतना नहीं करते जितना आप उनके लिए किए थे, लेकिन वही आपको भला बुरा कहने लग गए थे। वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां ही कर रहे थे। दोस्तों, कोई ऐसा शख्स था जिसकी मदद करने के बावजूद आपके साथ उसने बुरा ही किया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, तंग किया। आप उनके लिए फिर भी खड़े थे। जब उनका काम निकल गया तो वे तो आपको पूछने भी नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा आपके पिछले कुछ समय पहले व्यक्ति था दोस्तों, लेकिन अब आपको किसी के बातों में नहीं आना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सीधे-साधे हैं। यानी कि आप लोगों के ऊपर बहुत ही जल्दी दया करने लग जाते हैं। कोई भी आपके आगे झूठा रोना भी रोता है। दोस्तों, यदि कोई भी आपसे मीठी-मीठी बातें कर लेता है या बनी-बनाई बातें करता है तो उन पर भी आपको विश्वास हो जाता है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, भगवान ने आपको ऐसा दिल दिया है जिसके लिए आपके दिल में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव-जंतु के लिए दया की भावना रहती है। तो दोस्तों, वैसे भी बस आपको इसमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाएगा। जी हाँ, आपका उसमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण आप अपना भी समय त्यागेंगे और अपने महत्वपूर्ण कामों को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको मूर्ख नहीं बनना है। दोस्तों, यह जो व्यक्ति है इसका काम फँसने वाला है। जी हाँ, जिसकी वजह से वे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ोन भी कर सकता है या आपके घर के चक्कर भी लगा सकता है, क्योंकि उनका काम आपसे फँसा जो है। दोस्तों, आज शाम 8:25 से आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी ज़्यादा अपने काम के लिए मदद मांगे तो थोड़ा आप सोच समझ कर ही करें, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति पहले भी आपसे मदद मांगा है, लेकिन बाद में आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। आपके समय पे वे खड़ा नहीं रहा है और ऐसे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो व्यक्ति है वे आपके लिए बहुत ही नुकसान का कारण बन सकता है। यूँ कहें तो यह आपको बेइज्जत भी कर सकता है,
इसलिए इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। दोस्तों, हो सकता है यह कोई आपका मित्र हो, जिसके चलते आप अपने महत्वपूर्ण कामों को भी छोड़ देंगे और अपने ही घर परिवार के आगे बुरे बन सकते हैं। दोस्तों, आप उनके चक्कर में चारों तरफ बदनामी के भी शिकार हो सकते हैं। जो छवि अब आपने समाज में बना कर रखी हुई है, वह सभी छवि आपकी धूमिल हो जाएगी। इसलिए इस व्यक्ति का मदद करने के बारे में आप ना ही सोचें तो बेहतर होगा। आप कोई ना कोई बहाना बनाकर उस व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दें। नहीं तो दोस्तों, वह व्यक्ति आपसे अपना फ़ायदा निकलवा कर आपको ही गड्ढे में गिरा सकता है। दोस्तों, ऐसा आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आपने पिछले कई बार लोगों के चक्कर में आकर अपना कई सारा महत्वपूर्ण काम को छोड़ा है और बहुत बड़े-बड़े नुकसान भी करवाए हैं। यहाँ तक कि आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के कारण ही। जी हाँ, इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आपसे बार-बार हम यही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति बहुत ही कम है। दोस्तों, आप जिससे भी दोस्ती करते हैं, चाहे जिससे भी संबंध आप रखते हैं, उनसे निस्वार्थ भावना के साथ रखते हैं, केवल व्यवहार पर रखते हैं और आपको भी बदले में सम्मान, व्यवहार और प्रेम ही चाहिए रहता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आपको इनमें से कुछ भी वापस नहीं मिलता, सिर्फ़ दुःख ही हाथ लगता है। लोग आपसे सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही जुड़े होते हैं, लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ पाते। बार-बार आप एक ही गलती करते ही जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि आपका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है। दोस्तों, भले ही आप लोगों को दिखावा करते हैं कि आप बहुत ही सख्त हैं, आप बहुत ही कठोर हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी आपके साथ कोई छल करके आपको दुःख नहीं दे सकता, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आप अंदर से एक बहुत ही नरम दिल के व्यक्ति हैं। दोस्तों, कोई भी आपको देखकर एक पल के लिए डर सकता है, लेकिन जो आपको अंदर से समझ जाएगा, वह कभी आपको खोना ही नहीं चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप एक हीरे के जैसे व्यक्ति हैं। दोस्तों, जिस लोगों ने आपको खो दिया, वे तो बहुत ही पछताएगा, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पछताते भी होंगे। क्योंकि दोस्तों, हीरे को खोने के बाद अक्सर व्यक्ति पछताता ही है, क्योंकि वे हीरे की पहचान नहीं कर पाता। तो इसलिए और आपको समझने में हर किसी का बस नहीं है। जी हाँ, हर कोई आपको समझ जाए ऐसा कोई भी नहीं है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग हैं जो आपको समझ पाते हैं दिल से कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। आप हमेशा लोगों को खुश ही देखना चाहते हैं। अपने खुशी के लिए कभी आप दूसरों को दुःख नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, या इस गलतफ़हमी में यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका व्यवहार नहीं समझ पाते हैं और यही गलतफ़हमियाँ उनके अंदर रह जाती हैं, जिसके चलते वे आपसे संबंध ही तोड़ दिए हैं। दोस्तों, आप देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप करके लोगों को बताते भी नहीं हैं, लेकिन जब कोई आपका मदद करता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि चारों तरफ शोर ही शोर हो जाता है। इस व्यक्ति ने यह आपका मदद किया। दोस्तों, यही खासियत है आपके अंदर। आप जो भी करते हैं बहुत ही शांति से करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत आपका लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। अब आप इनकार करना सीखें। जी हाँ, आपको अब दिल से भी थोड़ा कठोर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फंसाया है, झूठे आरोप का शिकार आपको होना पड़ा है। वह भी किसी गैर ने नहीं, जिसे आप अपना समझते हैं, उन्होंने ही आपके साथ ऐसा किया है। तो दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपके बिजनेस व्यापार में कौन से लोग किस तरह से आपको धोखा दे सकते हैं, पारिवारिक जीवन के दृष्टि से किन लोगों से आपको सावधान रहना है, किस तरह से अपने परिवार की रक्षा करनी है, आपको किन किन मामलों में किस तरह की सतर्कता अपनानी होगी, किन लोगों से दूरी बनाए रखना है दोस्तों, और उसी के साथ प्रेम जीवन में किन बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना रख रहे हैं।
तो इन लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग आपका नुकसान करवाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके ही पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह भी कोई दूर का नहीं बल्कि आपके अपने आसपास का ही कोई व्यक्ति है। तो आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता भवानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे गौरी दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी, माँ अम्बे गौरी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी आपका बुरा चाहेगा उसके साथ स्वयं माँ भवानी बुरा करेंगी, सदा ही रक्षा आपके परिवार की भी करेंगी। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। दोस्तों यह जो समय है वह आपके लिए लाभकारी साबित होगा और उन्नतिदायक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन के कई सारे क्षेत्रों में आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों आपको अपने कामों में मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है, आपको मेहनत का फल मिलेगा। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कोई न कोई अड़चनें बाधाएं आ रही थी, तो ऐसे कामों में आपको सफलता मिलेगी। दुविधाओं का, समस्याओं का एक नया रास्ता नजर आएगा। दोस्तों इस दौरान आपके जीवन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है, जिसके लिए आप काफ़ी आनंदित होंगे। दोस्तों लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आपको अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ छुपे हुए शत्रु आपका पैर खींचने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला न लें। आप अपने दम पर, अपने सोच विचार करके ही कोई फैसला लें, इससे आपको बाद में नुकसान नहीं होगा और साथ ही आपको संतुष्टि भी मिलेगी। यह जो समय है इनमें आप कुछ चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि यह समय कुछ खर्चों से भरा रह सकता है। दोस्तों ऐसे खर्चों को आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। यह जो समय है इनमें सुख शांति की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों कामकाज में जो उलझनें बनी हुई हैं, जो परेशानियां हैं, वे आपके ही किसी लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों इस दौरान आप अपनी बुद्धि और चतुराई से किसी ऐसे काम में सफलता पालेंगे जिनमें आपको ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। दोस्तों आपके ऊपर अचानक से कुछ नया काम आ सकता है, इसलिए काम को अधिक से अधिक महत्व देने की और सजग रहने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों इस दौरान यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते आप कई सारे बड़े से बड़े काम को पूरा करके किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही वेतन में भी वृद्धि होगी। यह जो समय रहने वाला है इनमें जो लोग नई नौकरी कर रहे हैं उनका मानसिक भटकाव हो सकता है, जिसके चलते आप नौकरी को छोड़ने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान दें कि जब भी आप कोई नौकरी छोड़ें तो उसके दूसरे अवसर ज़रूर हो आपके हाथों में, यानी कि नई नौकरी आपके पास हो तभी आप कोई भी नौकरी छोड़ें, अन्यथा आप बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें यदि आपका मन किसी बात को लेकर कुछ परेशान है तो आप ऐसे बातों को अपने घर परिवार, अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपकी वो उलझने, वो परेशानी कुछ हद तक आपको छोड़कर जा सकती हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको खुद के ऊपर किसी कारण से कुछ गर्व महसूस हो सकता है। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को समाज के भलाई के लिए कोई विशेष काम मिल सकता है और आपकी छवि और भी ज़्यादा निखरने वाली है।
दोस्तों यह जो समय है, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा आपका मंगलकारी साबित होगा, लेकिन बस आपको अपने सभी कीमती वस्तु का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपसे ये छूट सकता है या आपका वो कीमती सामान चोरी हो सकता है। दोस्तों आर्थिक मामलों में कमाई तो आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बना रहेगा। आपको कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जो लोग नौकरी में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सफल होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके सामने खुशियों के कई सारे अवसर आएंगे। जीवन में कुछ ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों भाग्य के देवता आपको पूरी तरह से अब मेहरबान करने वाले हैं, यानी कि वे आपको बड़ा लाभ देंगे। दोस्तों यदि आपने पिछले कुछ समय पहले कोई धन का निवेश किया था, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों आपके कमाई में वृद्धि होगी, आपके पद और वेतन में वृद्धि होगी। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े किसी बड़े जगह पर बड़ा धन का निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और आपको यदि प्रॉपर्टी में निवेश साझेदारी में कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप में किसी प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे दे, इसलिए आप सजग रहें। दोस्तों यह जो समय है, यदि आपके खिलाफ कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपके सामने कुछ सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। आपके संबंधों में मधुरता रहेगी, आसपास के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपकी बातें लोगों के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालेंगी, इसलिए आप जितना मीठा बोल सके उतना आप मीठा बोलकर अपने छवि को अच्छा बनाए रखें। इस दौरान आपको किसी क्षेत्र से कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। दोस्तों आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। दोस्तों यह आपको खुशियाँ देगा। दोस्तों वहीं बात की जाए आपके सेहत की दृष्टि से, तो सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका दिनचर्या यदि कुछ बदल सा गया है, तो आप उनमें कुछ उलझ सकते हैं। आपका सेहत यानी कुछ खराब हो सकता है। दोस्तों आप भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं, नहीं तो वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना है। दोस्तों आप अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें, काम के साथ साथ अपने शरीर को आराम भी दें। दोस्तों वहीं कुछ लोगों के ऊपर आलस्य हावी हुआ रहेगा, जिसके चलते कई सारे महत्वपूर्ण कामों को भी आप अनदेखा कर सकते हैं और कल पर टाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है जो कि पिछले एक हफ्ते से आपको परेशान की है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं, नहीं तो वह समस्या बाद में बहुत बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने खाने से बचें, नहीं तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना अवश्य ही साकार होगा। दोस्तों यदि आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना कुछ कम है। जी हाँ, जिसके वजह से आप थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनमें आपके शिक्षा की ही कमियां थीं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा।
दोस्तों परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह पर मुहर लग सकता है, विवाह की बातें पक्की हो सकती है। आप अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं के लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी करेंगे, जिसके वजह से सभी लोग आपसे बहुत खुश भी नजर आएंगे। परिवार में यदि किसी व्यक्ति के कारण कोई कलेश हो रहा है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग की है, यानी कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर या किसी रिश्तेदार के घर पर, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने संतान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संतान की सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको अपने संतान का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका संतान कहीं भटक भी सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। महिला वर्गों का काम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। काम की अधिकता होने के कारण इस दौरान आप काफ़ी व्यस्त नज़र आएंगी और आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी नज़र आ सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इसमें दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। दोस्तों आपके जीवन साथी से आपको असीम प्रेम प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर किसी बात को लेकर काफ़ी गर्व महसूस हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके संबंधों में यदि कड़वाहट चल रही थी, किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो उसमें अब आपके संबंधों में सुधार दिखाई देगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर कोई परेशान करने वाली ऐसी बातें हैं, तो आप अपने जीवन साथी से कहें, आपकी इस परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दोस्तों आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहेगा दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास होगा, क्योंकि जो लोग नए रिलेशनशिप में आए हैं, प्रेम संबंध में आए हैं, वे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों आपको उस स्थान के बारे में भी जानकारी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रखें, जिससे आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चल पाए। आपके अंदर यदि अपने लव पार्टनर के प्रति मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके लव पार्टनर से जुड़ी हुई, तो आप उनसे खुलकर बातें कर लें, ताकि इस परेशानी का समाधान हो पाए। रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, इससे जीवन की कई उलझनों से सुलझने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों यदि आप सिंगल हैं और किसी यात्रा पर जाएंगे, तो वहां पर कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिनसे आपकी दोस्ती भी शुरू हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान कुछ लोगों के लव पार्टनर का व्यवहार उन्हें मानसिक तनाव दे सकता है, तो ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। इस दौरान आपको किसी क्षेत्र से कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। दोस्तों आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। दोस्तों यह आपको खुशियाँ देगा। दोस्तों वहीं बात कीजिए आपके सेहत की दृष्टि से, तो सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका दिनचर्या यदि कुछ बदल सा गया है, तो आप उनमें कुछ उलझ सकते हैं, आपका सेहत यानी कुछ खराब हो सकता है। दोस्तों आप भीड़ भाड़ वाली जगह न जाएं, नहीं तो वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना है। दोस्तों आप अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखें, काम के साथ साथ अपने शरीर को आराम भी दें। दोस्तों वहीं कुछ लोगों के ऊपर आलस्य हावी हुआ रहेगा, जिसके चलते कई सारे महत्वपूर्ण कामों को भी आप अनदेखा कर सकते हैं और कल पर टाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है जो कि पिछले 1 हफ्ते से आपको परेशान की है,
तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं, नहीं तो वह समस्या बाद में बहुत बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने खाने से बचें, नहीं तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना अवश्य ही साकार होगा। दोस्तों, यदि आपने कहीं पर एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना कुछ कम है। जी हाँ, जिसके वजह से आप थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनमें आपके शिक्षा की ही कमियां थीं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको कहीं एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह पर मुहर लग सकता है, विवाह की बातें पक्की हो सकती है। आप अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं के लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी करेंगे, जिसके वजह से सभी लोग आपसे बहुत खुश भी नजर आएंगे। परिवार में यदि किसी व्यक्ति के कारण कोई कलेश हो रहा है, तो उनके बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग की है, यानी कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर या किसी रिश्तेदार के घर पर, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने संतान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संतान की सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको अपने संतान का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका संतान कहीं भटक भी सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। महिला वर्गों का काम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। काम की अधिकता होने के कारण इस दौरान आप काफ़ी व्यस्त नज़र आएंगी और आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी नज़र आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी से आपको असीम प्रेम प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर किसी बात को लेकर काफ़ी गर्व महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके संबंधों में यदि कड़वाहट चल रही थी, किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो उसमें अब आपके संबंधों में सुधार दिखाई देगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर कोई परेशान करने वाली ऐसी बातें हैं, तो आप अपने जीवन साथी से कहें, आपकी इस परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दोस्तों, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहेगा दोस्तों, लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास होगा, क्योंकि जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, प्रेम संबंध में आए हैं, वे अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ डेट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको उस स्थान के बारे में भी जानकारी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रखें, जिससे आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चल पाए। आपके अंदर यदि अपने लव पार्टनर के प्रति मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके लव पार्टनर से जुड़ी हुई, तो आप उनसे खुलकर बातें कर लें, ताकि इस परेशानी का समाधान हो पाए। रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें, इससे जीवन की कई उलझनों से सुलझने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है।
दोस्तों, यदि आप सिंगल हैं और किसी यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, जिनसे आपकी दोस्ती भी शुरू हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान कुछ लोगों के लव पार्टनर का व्यवहार उन्हें मानसिक तनाव दे सकता है, तो ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। इस समय दोस्तों, आपको बता दें कि लव लाइफ में आपका मन काफ़ी भावुक रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसके चलते आपको बाद में पछतावा हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।